कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आप इवनिंग के रीडिंग के लिए आए हैं हम। जो भी सवाल हैं आपके जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, आप सब लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के लाइव सेशन में। कहते हैं कि जो शनि की जो महादशा होती है वो किसी को भी कभी भी राजा बना देती है और किसी को अपने ही घर में पराया महसूस करवा देती है। शनि की महादशा ही ऐसी होती है। मीन्स कि कब कौन सा आदमी ज़मीन से उठ के बिल्कुल राजा बन जाता है और कब कौन सा आदमी बिल्कुल राजा से बन के बिल्कुल रंक हो जाता है। इस दौरान जीवन में 3 बातें तय होती है। कौन सी वो 3 बातें होती है? किसका कर्म मजबूत होता है, किसका धैर्य सच्चा होता है, किसका भाग्य जगाने वाला होता है। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। शनि अगर अच्छा ना हो, शनि ना होते हैं, अगर अच्छा ना होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में हो वो बुरी होनी चालू हो जाती है। अपने आप मान सम्मान, पैसा, संपत्ति लेकर सब चले आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर में पोस्ट में बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हो लेकिन आपका शनि की महादशा अगर नीच में चल रही होती है सो आपके पास में जो पैसा होता है, संपत्ति होता है, वो धीरे 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 ख़त्म होना चालू हो जाता है। आपके जीवन की कौन सी घटना शनि महादशा में बदलने वाली है वो मैं बताऊंगा। शनि महादशा में बदलने वाली कौन सा एक ऐसा फैसला है जो आपकी किस्मत बिल्कुल पलट देता है। ठीक है। शनि महादशा जो है अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ होती है। ख़राब चीज़ का मतलब है हर एक इंसान को अपने जीवन के दौर पे इस शनि की महादशा को फेस करना ही होता है। ठीक है। ये एक जीवन का चक्र है। हर एक इंसान चाहे वो कोई भी इंसान हो हमेशा साढ़े साती शनि की हमेशा उसके जीवन में आता ही है। ठीक है। तो अगर आप में से किसी के ज़िंदगी में अगर शनि के दोष चल रहे हैं, बहुत निम्न स्तर से गुजर रहे हैं, तो आप मेरे साथ में संपर्क साध सकते हैं। मैं कुछ कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगा। उस रेमेडीज़ को करके शनि के जो प्रभाव है उसे पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन निम्न तौर पे उसे बहुत कम किया जा सकता है। ठीक है। सो नीचे में पिन कमेंट में आप लाइव में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं मैं आपके हर सवाल को लूँगा, या फिर अगर कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछना है तो नीचे में पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में आंसर दूंगा। शनि, देखिए शनि जब आता है अपने जीवन में तो ये हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो देता है, ये सबको प्रॉब्लम देता है, लेकिन ये सबक हमको सिखाने के लिए आता है। अगर हम लोग सीखना चाहें तो शनि से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है। और सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब हम लोग सीखते हैं तभी तो आगे में जाके हम लोग गलतियाँ नहीं करते हैं ना। ठीक है। गलतियाँ नहीं होनी चाहिए लाइफ में हमारे, यही सब चीज़ें हम लोगों को शनि सिखाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे अगली बार से। ठीक है। और आगे में जो
प्रीति जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इंस्टाग्राम से पूछिए, अपना सवाल पूछें। डेट ऑफ बर्थ और अपने प्रश्न एक ही विंडो पे लिख के भेजें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पे आने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हमारे साथ में साझा करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी नमस्कार विनोद शुक्ला जी। डेट ऑफ बर्थ है 30/1/1988। टाइम जो है शाम को सुबह 5:55। घर कब होगा मेरा? जी, आपका घर कब होगा? जैसे कि मैं आपकी डिटेल्स देख पा रहा हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ है 30/1/1988। आपके डिटेल्स के हिसाब से आपकी जो संपत्ति बन रही है वो 2026 से संपत्ति का प्रबल योग दिख रहा है। उसी समय आपके घर की शुरुआत होगी। मेरे ख्याल से आपने घर के लिए एक लैंड खरीद के रखा है, ज़मीन वमीन खरीद के रखी है। तो आपको बस अभी पैसे की ज़रूरत है। 2026 अप्रैल के बाद से आपके पास में पैसे के स्टोरेज दिख रहे हैं। धीरे धीरे पैसा आना चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपका घर का सपना पूरा होने के योग दिख रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। नीचे में पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर दें। 51 रुपये की पर्सनलाइज्ड फ़ीस है जिसे आप पे करने के बाद में अपने प्रश्नों के उत्तर आप डिटेल में ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे। अगला प्रश्न लेते हैं इंस्टाग्राम से। रोहित वर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1992। टाइम है रात को 9 बजे। शादी हो जाएगी क्या इस साल, आपका प्रश्न है। जी रोहित वर्मा जी, जैसे मैं आपके डिटेल को देख पा रहा हूँ, 11/9/1992 को आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इसके आपके डिटेल के हिसाब से इस साल जो है आपकी शादी आपके डिटेल के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आपके शादी के योग जो है वो 2027 फरवरी मार्च से बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं आपके डिटेल के हिसाब से। तो इस आप रिश्ता वगैरह देखते रहिए। ठीक है, वैसे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, मैं नकार नहीं रहा हूँ, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। बाकी आप प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो भी अगले प्रश्न हैं आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या फिर इसी में कोई डिटेल में अगर पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में 51 रुपीज़ पे करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार। अगला प्रश्न लेते हैं अंजलि मौर्य जी को। नमस्कार अंजलि जी, नमस्कार। आपका डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1990। टाइम है दोपहर को 3:40। बच्चा होने का योग है कब है? जी, मैं आपके डिटेल जैसे देख पा रहा हूँ, 5/5/1990 मई। आपका डे आपका नाम अंजलि मौर्य जी, सॉरी। आपके डिटेल्स के हिसाब से 2026 सितंबर से लेकर 2027 मार्च के बीच में आपके बच्चा होने के बहुत स्पष्ट योग दिख रहे हैं। मार्च अप्रैल तक के 2026 मार्च अप्रैल तक के आपका कंसीव हो जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे पिन कमेंट में दिया गया है, वहाँ पे आप 51 रुपीज़ की एक सहायता राशि पे करके आप अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला प्रश्न इंस्टाग्राम से रजत पटेल जी नमस्कार। 21/12/1996 का डेट ऑफ बर्थ है आपका। शाम को सुबह 7 बजे। बिज़नेस स्टार्ट करूँ क्या अभी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं? जी रजत पटेल जी, जैसे मैं आपका डिटेल देख पा रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ है आपका 21/12/1996। अभी आपके डिटेल के हिसाब से अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट ना करें। ठीक है, फरवरी के बाद शुरू करें। फरवरी 2026 यानी 2 महीने के बाद में आप अपने बिज़नेस की नींव धीरे धीरे रखना चालू कर सकते हैं। फरवरी के बाद शुरू करें। ठीक है, सफलता और लाभ दोनों मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में एक साइड इनकम भी रखना ज़रूरी है। कोई भी जॉब वॉब भी एक साइड इनकम के तौर पे करना धीरे धीरे ज़रूरी है। ठीक है,
नमस्कार रजत पटेल जी, अगर और डीपली कुछ आंसर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला अगला प्रश्न लेते हैं। सोनाली राठौर जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 10/8/1997 का आपका डेट ऑफ बर्थ है। रिलेशनशिप फ्यूचर सेफ है क्या? आपका प्रश्न है, रिलेशनशिप फ्यूचर सेफ है क्या? जैसे कि मैं आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डिटेल देख पा रहा हूँ, 10/8/1997। सोनाली जी नमस्कार। आपके डिटेल के हिसाब से हाँ सुरक्षित है, बस 2 महीने तक के थोड़ी सी गलतफहमियाँ रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी गलतफहमियाँ रहेगी। इस 2 महीने में थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने आप को। इस 2 महीना क्रॉस आउट हो जाएगा तो आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से सेफ़, अभी भी सेफ़ है, लेकिन बस थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचें, किसी भी टाइप का कोई आर्ग्यूमेंट्स ना करें। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अगर कोई भी पर्सनलाइज सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं। नीचे पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको बिल्कुल ज़रूर उत्तर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे। निकिता मोदी जी नमस्कार, आप है गुजरात से, 27/1/2003 का डेट ऑफ बर्थ है आपका। स्टडी में फोकस कब आएगा जी आपका? अभी जैसे मैं डिटेल देख पा रहा हूँ, 27/1/2003 निकिता जी, आपका स्टडी में फोकस, आपका स्टडी में नहीं, आपका किसी भी चीज़ में फोकस नहीं हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे। इसका जो है आपका ग्रह योग अभी जो चल रहा है वो उसी टाइप का चल रहा है कि आपका फोकस जो है कहीं ना कहीं से भटक रहा है। जनवरी के बाद यानी 2000 अभी अब 2026 जनवरी में, नेक्स्ट मंथ आपका जनवरी के बाद से मीन्स फरवरी से आपका पढ़ाई में फोकस और जितने भी अदर एक्टिविटीज़ है सब में बहुत अच्छी तरीके से फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे शिक्षा भी आपकी बहुत अच्छी चालू हो जाएगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। कोई भी पर्सनलाइज क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नीचे में पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप में प्रश्न करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला प्रश्न लेते हैं योगेश साहू जी का। योगेश साहू जी, डेट ऑफ बर्थ है 18/6/1991 का। आपका प्रश्न है पैसा कब जमा होगा? पैसा तो देखिए अभी तो है, पैसा बहुत सारा आ रहा है आपके पास में, जैसे आपका डिटेल देख पा रहा हूँ योगेश साहू जी, 18/6/1991 पैसा आता है, अब पैसा चले जाता है। ठीक है, पैसा एक हाथ इधर से आ रहा है और दूसरे हाथ से ऐसे निकल जा रहा है, बीच में स्टोरिंग पॉइंट नहीं बैठ रहा है। पहली बात उसका है कि पैसा तो एक तो कम आ रहा है, ठीक है, और स्टोरिंग पॉइंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास में अनावश्यक खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं। मीन्स जहाँ पे आपको 1 रुपये खर्च करना होता है वहाँ पे आप कितने 10 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, तो पैसे के सोर्स को रोकना है। ठीक है, मीन्स रोकना है, स्थिरता बनाना है। पैसा जहाँ पे जितना खर्च करना है उतना ही खर्च करना है, अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, धीरे 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 जो है आपके पास में 2026 मार्च से स्टेबिलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेबिलिटी का मतलब है कैसे स्टेबिलिटी? कहीं ना कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीज़, बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा बिज़नेस में कुछ फ़ायदा होने के चांसेस हैं। इस टाइप से पैसा का सोर्स बढ़ेगा और आपकी सेविंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ पर्सनल क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे पिन कमेंट में दिया गया है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर, आप अपना प्रश्न मुझे व्हाट्सएप में करें। 51 रुपये की दक्षिणा राशि दे करके आप अपना आंसर डिटेल में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। कृति सामल जी, सॉरी कीर्ति सामल जी, सॉरी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 24/2/2001, उड़ीसा से हैं आप। एग्ज़ाम क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, आपके डिटेल जैसे देखते हैं 24/2/2001 एग्ज़ाम क्लियर होने के अच्छे योग दिख रहे हैं, लेकिन फरवरी से मार्च के बीच में जो है थोड़े से डिले होने के और थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत आप करते रहें, एग्ज़ाम सब चीज़ें समय पे क्लियर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। कोई भी चीज़ अगर पर्सनलाइज क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 51 रुपये राशि दे के। ठीक है जी जी जी। अगला प्रश्न लेते हैं। सुप्रिया शाह मुंबई से हैं जी। सुप्रिया जी पूछिए जी। जी, जैसे कि आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न जी है वो सॉल्व हो जाएगा सुप्रिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर बन रहा है इसका, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर नीचे पिन कमेंट में दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको डिटेल में आंसर दे देता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रमोद यादव जी।
प्रमोद यादव जी नमस्कार। आपका जन्म तिथि है 12/5/1984, टाइम है 7:45। हेल्थ कब सुधरेगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जी। आपके इसमें शुक्र बहुत भारी तौर पे बैठे हुए हैं, जैसे आपके डिटेल में शुक्र की दशा चल रही है जो हेल्थ को थोड़ी सी ख़राब करती है। ठीक है, जनवरी से आपकी इस जनवरी फरवरी से आपकी सेहत में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च तक के पहले जैसे आप हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र की महादशा धीरे धीरे कम हो रही है। अगला प्रश्न लेते हैं। श्रुति कुमारी जी नमस्कार। 9/11/2002 का डेट ऑफ बर्थ है, टाइम 9:15। लव लाइफ कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा जी। श्रुति कुमारी जी, जैसे मैं आपको डिटेल को देख रहा हूँ, अभी बहुत सारी उलझनें चल रही हैं आपकी लाइफ में, पर मई 2026 से मार्च अप्रैल मई, यानी एक समझ लो मार्च भी छोड़ दो, अप्रैल मई से सब चीज़ें धीरे 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 सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं। नीचे पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपकी जो भी समस्याएं हैं मुझे व्हाट्सअप में शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला प्रश्न लेते हैं। निहाल शाह जी, डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1999, टाइम है 11:30 सुबह का। मैरिज टाइमिंग्स बताएं। अक्टूबर आपके डिटेल्स के हिसाब से जो देख रहा हूँ, 14/3/1999 आपके अक्टूबर 2026 से लेकर अगस्त 2026 के बीच में, ठीक है, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में आपकी शादी के बहुत अच्छे से योग बन रहे हैं। इसी बीच में अभी लड़का लड़की वगैरह देख रहे हैं तो देख लीजिए, लेकिन अभी योग इस बीच में है, शुभ समय भी इसी बीच में है, तो आप इस बीच में प्रयत्न कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। कोई भी पर्सनलाइज सवाल हो तो आप मुझे तुरंत में मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।